जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें 30 जून तक सभी एक्टिव वर्कर्स की एबीपीएस इनेबलमेंट करना है। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसमें फैमिली जो परिवार है वो स्प्लिट हो गया है, मतलब कि शादी हो गई है और अब 2 परिवार बन गए हैं, या फिर कोई एक वर्कर है जो शहर में या दूसरे ब्लॉक में या दूसरी ग्राम पंचायत में माइग्रेट हो गया है। या पूरा परिवार ही माइग्रेट हो सकता है या फिर एक वर्कर अकेला भी माइग्रेट हो सकता है। और जो वर्कर माइग्रेट हो रहा है या जो वर्कर नया परिवार बना रहा है, वो हो सकता है कि पहले से सीडिंग ऑथेंटिकेशन उनकी हो चुकी हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पहले जो वर्कर शिफ्ट हो रहा है नए वाले जॉब कार्ड में या नए वाले परिवार में या फिर दूसरे शहर में, उस वर्कर को हम पुराने जॉब कार्ड से पहले डिलीट करेंगे, डिलीट एप्लीकेंट ऑप्शन इन जीपीपीओ लॉगिन से। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ओल्ड वर्कर था उसका नाम था अमन, जिसे हम डिलीट कर रहे थे और उसे हम नए जॉब कार्ड में जोड़ रहे थे। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उस वर्कर का नाम है अमन और वो मेल है हमारे पुराने जॉब कार्ड में, तो उसका नाम नए जॉब कार्ड में अमन होना चाहिए और जेंडर हमेशा मेल रहना चाहिए। अगर अमन कुमार करते हैं, जेंडर मेल रहता है, तब भी ठीक है। अगर आप अमन हिंदी में लिखते हैं और जेंडर मेल रहता है, तब भी ठीक है। लेकिन आपने अमन कुमार कर दिया और जेंडर फीमेल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सेव नहीं होगा। संतोष कर दिया, अमन की जगह आपने संतोष ही कर दिया, पूरा नाम बदल दिया और आपने जेंडर भले ही मेल रखा हो लेकिन ये अभी अलग इंसान बन गया है, तो ये नहीं लेगा। अमन कुमार गुप्ता कर दिया तब भी ये नहीं ले पाएगा, या फिर आपने अमन का पवन कर दिया या फिर नमन कर दिया तब भी ये नहीं ले पाएगा। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ओल्ड जॉब कार्ड में जो नाम है वर्कर का जिसको हम माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर वो वर्कर शादी होकर दूसरे शहर में दूसरे गाँव में जा रहा है या फिर उसी गाँव में रह रहा है लेकिन अब उस जॉब कार्ड का हिस्सा नहीं है, तो हमें उसका नाम और उसका जेंडर वैसे का वैसा ही रखना पड़ेगा जैसे कि ओल्ड जॉब कार्ड में है। हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, हम वर्कर की शिफ्टिंग कर रहे हैं वो सेम जॉब कार्ड में नहीं होती। मतलब आप एक जॉब कार्ड में ही वर्कर को डिलीट कर दें और वापस से उसे ऐड कर दें और फिर उसको सीडिंग ऑथेंटिकेशन करना चाहें, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। सेम जॉब कार्ड में शिफ्टिंग नहीं होती। ये ऑप्शन हम तभी यूज़ करते हैं जब हम दूसरे जॉब कार्ड में ये हम काम करना चाह रहे हैं, या फिर वो नया बनाया हुआ जॉब कार्ड हो या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो जॉब कार्ड लेकिन वो पहला जॉब कार्ड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीपीसी लॉगिन में जाएंगे। डीपीसी लॉगिन में D29 रिमूव डीलिंग आधार नंबर फॉर स्प्लिटेड मेंबर्स, या फिर कमिश्नर लॉगिन में भी सेम नाम से आता है। यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर हम किसका डालेंगे, क्योंकि हम अमन का केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि अमन माइग्रेट हुआ है या फिर अमन की शादी हुई है, तो अमन ने नया परिवार बना लिया है, तो हम अमन का आधार नंबर डालेंगे और फिर हम शो डिटेल्स ऑफ वर्कर के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन डाल देंगे कि वर्कर शिफ्टेड टू न्यू फैमिली। तो फिर यहाँ पे आप जब क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आ जाएगा रिमूव डीलिंग आधार नंबर और ये आपका सेव हो जाएगा और नोटिफिकेशन मैसेज आपको आ जाएगा कि ये सेव हो चुका है। अब क्या हुआ कि वर्कर शिफ्ट तो हो गया, मतलब अमन एक जॉब कार्ड से दूसरे जॉब कार्ड में उसका शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी उसकी आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन नहीं हुई है। आपको नए जॉब कार्ड में अमन की आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करने के लिए वापस से D1 मॉड्यूल जो जीपी लॉगिन में है, बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन, या फिर पीओ लॉगिन में D36 में जाके उसकी आधार सीडिंग करनी पड़ेगी अमन की ही आधार नंबर और नेम एज पर आधार से। अब हम लाइव देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये मैंने बताया था आपको कि हम डीपीसी लॉगिन में कर सकते हैं। डीपीसी लॉगिन में आप जाते हैं D29 में और यहाँ पे आप रिमूव डीलिंग आधार नंबर फॉर स्प्लिटेड फैमिली मेंबर्स पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे। किसका आधार नंबर डालेंगे, जिसको आपको शिफ्ट करना है नए जॉब कार्ड में। तो मैंने अमन का आधार नंबर डाला और शो डिटेल्स ऑफ वर्कर कर दिया। अमन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। हम यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, वर्कर शिफ्टेड टू न्यू फैमिली, क्योंकि यहाँ पे एक ही रीजन आता है और हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान करना पड़ेगा कि अमन क्योंकि इस वाले जॉब कार्ड में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अमन को इस वाले जॉब कार्ड में से डिलीट करके आए हैं, डिलीट एप्लीकेंट जीपीपीओ लॉगिन में से। आपको ये नीचे भी दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कर होल्डिंग आधार नंबर मस्ट बी डिलीटेड इन प्रीवियस ओल्ड जॉब कार्ड। जब मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया वर्कर शिफ्टेड टू न्यू फैमिली,
तो हम नीचे देखेंगे कि ये पूरी डिटेल खुल के आ जाती है। इस डिटेल में मैंने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया कि हमारा वर्कर किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, अमन किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। हो सकता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में शादी कर रहे हो या फिर हो सकता है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे और विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम वो फैमिली आईडी डालेंगे जिसमें अब अमन जाने वाले हैं, जिसमें हम अमन का नाम ऑलरेडी जोड़ कर आए हैं और अमन का नाम अमन ही जोड़ेंगे, हम कुछ और नाम नहीं जोड़ेंगे। तो मैंने वो वाली फैमिली आईडी डाल दी है जिसमें अमन की शादी हुई है या फिर अमन माइग्रेट होके गए हैं। ये ऑप्शन यूज करने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस वर्कर को, यहाँ पे जो अमन है, जिस वर्कर को आप शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर जिस वर्कर की शादी हुई है, उस वर्कर को आपको पुराने जॉब कार्ड में से पहले डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट एप्लीकेंट जीपीपीओ लॉगिन में जो है वहाँ से। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो वर्कर का नाम है अमन, जो पुराने जॉब कार्ड में नाम है और जो उनका जेंडर है, इस केस में मेल था, वो हमारा न्यू जॉब कार्ड में एकदम सेम रहता है। या फिर अमन की जगह आप पवन कर देंगे, नमन कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर आप मैपिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ कि आप सेम जॉब कार्ड में ये शिफ्टिंग नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे अगर आपका 100 लिखा है फैमिली आईडी तो ये 100 नहीं हो सकता, इसको अलग ही होना पड़ेगा। सेम जॉब कार्ड में शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमने जैसे यहाँ पे अमन सेलेक्ट कर लिया, फिर हम रिमूव डीलिंग आधार नंबर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऐसा मैसेज आ जाता है। इस मैसेज का मतलब है कि अमन का पुराने जॉब कार्ड से हमने आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन हटा दी है। अब आप उसको नए जॉब कार्ड में जिसमें आपने उसका मैप किया है, उसके लिए आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन जीपीपीओ लॉगिन में बल्क अपडेट आधार मॉड्यूल में जाके कर सकते हैं। तो हमने इधर केस देखा कि अगर कोई वर्कर दूसरे फैमिली में शिफ्ट हो गया है या फिर वो माइग्रेट कर गया है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर एक वर्कर या पूरा का पूरा परिवार दूसरे शहर में या ब्लॉक में या ग्राम पंचायत में चला गया है, उस परिवार ने या फिर उस वर्कर ने एक नया जॉब कार्ड बना लिया है अपना, या फिर वो किसी मौजूदा जॉब कार्ड में जुड़ गया है जाके, वो मौजूदा जॉब कार्ड और पुराना जॉब कार्ड एक नहीं हो सकता, अलग जॉब कार्ड में जुड़ गया है जाके, लेकिन नाम और जेंडर उसमें सेम रखा है, तब आप उसका आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन इस मॉड्यूल को यूज़ करके कर सकते हैं। इस मॉड्यूल को यूज़ करते टाइम कभी कभार ये सवाल आता है कि अगर वर्कर का नए जॉब कार्ड में नाम ऐड करते टाइम अगर हमने कुछ गलती कर दी है तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। आप इसको ठीक तभी तक कर सकते हैं अगर आपने नया जॉब कार्ड इशू नहीं किया है। अगर आपने नया जॉब कार्ड इशू कर दिया है तो आप वर्कर का नाम एडिट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।